की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये रिपोर्ट 2018 के इंतखाबात जैसी है। जिन हलकों में जीत गए वहाँ इंतखाबात बिल्कुल ऐन जमहूरी शफाफ, लेकिन जिन हलकों से नून लीग हार गई वहाँ तो साजिश हुई है। चूँकि नून लीग नहीं जीती तो साजिश हुई होगी। वहाँ इंतखाबात में धांधली ही हुई क्योंकि नून लीग नहीं जीती, वहाँ से हार गई तो धांधली बनती है। अब ये रिपोर्ट जिसका पेज 69, 70 और 72 मरियम औरंगज़ेब जिसका रेफरेंस दे रही थी, इन सफ़ात पर पूरी मुस्लिम लीग नून आंख बंद करके इसलिए यकीन करेगी क्योंकि इसमें असद उमर का नाम है, जहांगीर तरीन का या किसी तहरीक इंसाफ के वज़ीर का, लेकिन इसके साथ जुड़े दूसरे सफ़ात को मरियम औरंगज़ेब झूठ का पलंदा और साजिश करार दे रही हैं क्योंकि उसमें सलमान शहबाज का नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, ओमनी ग्रुप का नाम है। ये क्या लॉजिक है, मुझे भी समझा दें। अगर रिपोर्ट गलत है तो बीबी पूरी गलत है, अलिफ से लेकर ये तक गलत है। इसका एक एक हर्फ गलत है, एक एक हर्फ गलत है अगर गलत है, और अगर सही है तो बीबी पूरी सही है ना। किस मंतक पे चलते हैं आप लोग? यानी रिपोर्ट भी जो आपकी मर्जी की होगी वो सही है और दूसरा हिस्सा जो आपकी मर्जी का नहीं वो गलत है। ये कैसे हो सकता है कि वो सफ़ात या पैराग्राफ्स जिनसे नून लीग को सियासी फ़ायदा पहुँचे वो नून लीग के लिए ठीक हैं, परफेक्ट हैं, जायज़ हैं, काबिल कबूल हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के वो सफ़ात जिनमें नून लीग के कुछ अफराद के नाम शामिल हों वो तो जी गलत हैं, साजिश है आप लोगों के ख़िलाफ़। ये कैसी सियासत है, ये कैसी मंतक है, ये कैसी ब्रीफिंग है, ये कैसी जमहूरियत है और ये कैसी साजिश है। चीनी बहरान जिस पर मुल्क का वज़ीर आज़म एक्शन लेता है, तहकीकात का हुक्म देता है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक करता है, उसी रिपोर्ट को आप लोग अपने हाथों में लहराते हुए बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि जी इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के करीबी साथियों के नाम हैं और वो ज़िम्मेदार हैं, और इसी रिपोर्ट को सामने रखकर आप वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट को पूरी मुस्लिम लीग नून मुस्तरद भी कर रही है। इसी रिपोर्ट को भी मुस्लिम लीग नून इमरान खान को बचाने की कोशिश भी करार दे दी है। इसी तरह कह रहे हैं ना, कोशिश करार दे रहे हैं। इसी रिपोर्ट को मुस्लिम लीग साजिश करार दे रही है। क्या कोई अक्ल या शऊर रखने वाला फ़र्द मुझे बात समझा सकेगा कि ये कैसा मुतालिबा है? आधी रिपोर्ट मान रहे हैं, आधी को मुस्तरद कर रहे हैं, आधी रिपोर्ट को साजिश कह रहे हैं और आधी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं। कौन लोग हैं ये भाई, कौन लोग हैं? अगला क्लिप चलाइएगा रज़ा। मरियम साहिबा की इस गुफ्तगू को सादगी कहूँ, नाराज़ी कहूँ, इसे मासूमियत का नाम दूँ या फिर हमाकत का? मासूमियत या हमाकत, इसको सियासत कहूँ या जमहूरियत, इसको तर्जुमानी कहूँ या वफ़ादारी कहूँ, इसे इत्तेफाक कहूँ या इंतकाम, समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान की तारीख की नाजरीन वो रिपोर्ट है जो आधी सही लिखी गई और आधी गलत लिखी गई। ऐसी रिपोर्ट जो आधी सही है आधी गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके कायद समेत आप लोगों के इक़दार दिखाती हूँ। आप कहती हैं कि इमरान खान साहब की ज़ातियात पर पिछले 5 सालों में आप लोगों ने बात नहीं की क्योंकि आपके कायद ने आपको मना किया था। तो बीबी ये क्या था फिर? चलाइएगा टीम, ज़रा दिखाइएगा, इनको याद करवाइए। आपने इन लोगों की गुफ्तगू याद इसलिए इनको करवाना पड़ गया क्योंकि इनको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। ये अपने अल्फाज को भूल जाते हैं और दूसरों के ऐसे अल्फाज इनको सुनाई देते दूसरे ने बोले ही नहीं होते। अजीब लोग हैं ना ये। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ऑपोजिशन लीडर, आपके मौजूदा कायद शहबाज शरीफ साहब का ये ट्वीट देख लें, चलाइएगा ज़रा रज़ा। वो फरमाते हैं कि बहरानों के वक्त इमरान खान की तरफ से कोई लीडरशिप सामने नहीं आई। ये चला दिया है मेरे प्रोड्यूसर ने ट्वीट, देखिए। ऐसे वक्त में जब उसे डेंगू, कोरोना और हवाई जहाज़ के हादसे के दौरान मुतासरा लोगों के साथ रहने की ज़रूरत थी, वो कुछ जादूगरनी के असर में अवाम की नज़रों से छुप कर बैठ गए। ये सियासी बयानबाजी थी या ज़ाती? ये बताते हैं, सियासी या ज़ाती? में नाजरीन पे छोड़ती हूँ। बात करने से पहले इंसान थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने गिरेबान में झांक ज़रूर लेता है। कोई अक्लमंद बंदा अपने गिरेबान में एक दफ़ा झांकता है बात करने से पहले। जिनके लीडर ने अपनी सियासत का आगाज़ एक खातून की किरदार कुशी करके किया हो, आप उसी लीडर के सियासी कारकुन हैं। और हद तो ये है कि आपके मौजूदा कायद भी उन्हीं रिवायात पर अमल पैर हैं। इसके अलावा आपने बात की सड़कों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जनूबी पंजाब में शहबाज शरीफ ने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए सिर्फ एक मंसूबा बनाया, वो है मुल्तान मेट्रो बस। रोज़ाना 90,000 अफराद के सफ़र का हदफ रखा गया जो इस मेट्रो बस से फैज़याब हो सकेंगे। लेकिन मुश्किल से 40,000 शहरी सवार होते हैं
और इस मंसूबे की कामयाबी के लिए शहबाज शरीफ ने सर तोड़ कोशिशें भी की। सिर्फ माइक नहीं तोड़ते, सर तोड़ कोशिशें भी करते हैं शहबाज शरीफ साहब। इस तरह की कोशिशें, ज़िक्र यूनिवर्सिटी की बसों को भी कुछ मुद्दत के लिए बंद किया गया, जबकि मुल्तान के अवाम को इस मंसूबे की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बता रही हूँ, आज शहबाज शरीफ के बड़े बड़े मंसूबों ने अवाम की जेबों पर बोझ डालने के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑरेंज ट्रेन का हाल आपके सामने है, लोग रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर पा रहे। आप बुलेट ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, पीली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बसें, मेट्रो, पता नहीं किन किन चीज़ों में अवाम को उलझा रहे हैं। उनको रोटी तो दे दें खाने के लिए, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, मकानों के किराए नहीं है। आप ट्रेनें, बसें, पता नहीं कौन सी बातें करते रहते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं, ये जो अरबों के मंसूबे, अब ज़रा सुनिएगा सवाल, ये जो अरबों के मंसूबे आपने बनाए, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, बस, ना जाने क्या क्या, किसी कुदरती आफत में ये मददगार साबित होंगे? अगर होंगे तो कितने साबित होंगे? मैं आपके अंदाज में, तो दिल पे हाथ रखिए शहबाज शरीफ साहब, बताइए किसी कुदरती आफत में कितने मददगार साबित होंगे बसों के और ट्रेनों के प्रोजेक्ट, पुलों के, सड़कों के प्रोजेक्ट? इससे मुल्क के कितनी फीसद गुर्बत दूर हो जाएगी? कितने लोग जो भूखे सोते हैं उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा? कितने लोगों को 3 वक्त की रोटी मिलेगी, साफ पानी मिलेगा पीने के लिए? इन मंसूबों से कितने फीसद बच्चे तालीम हासिल करेंगे? इन मंसूबों के जरिए कितने लोगों का इलाज हो सकेगा? एक ऐसा मुल्क जिस पर 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा चढ़ा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम का बुनियादी मसला आज भी 3 वक्त की रोटी है, या जिनको रोटी मिल जाती है वो तालीम ढूंढ रहे होते हैं, और इलाज वो तो बेचारा हर गरीब यहाँ पे ढूंढ रहा होता है कि इलाज कहाँ जाके करवाएं। एक हॉस्पिटल में चले जाएं, एक एक बिस्तर पे आपको 2-2 मरीज़ लेटे हुए नज़र आएंगे, अद्वियात की किल्लत नज़र आएगी, और हॉस्पिटल्स का जो हाल होगा आपके सामने ही। वहाँ आप अरबों खरबों झोंक रहे हैं, तो वो मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के ऊपर कौन लोग हैं आप? इसे तरक्की का नाम दे सकते हैं आप? फिर अगेन आई वुड आस्क, कौन लोग हैं आप? कैसी बातें करते, फिर इसको आप तरक्की का नाम दे देते हैं। इसे तरक्की का नाम नून लीग तो दे सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल इसे तरक्की नहीं कहूँगी। इसे तरक्की पसंद सोच मरियम औरंगज़ेब कह सकती है, मैं नहीं मानती मरियम बीबी, बल्कि मरियम औरंगज़ेब तो एक और ऐसी मुनफरिद बात कर देती हैं, ऐसी बातें कर देती हैं कि जिसका जवाब दिए बगैर मेरे ख्याल से प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। इनकी ज़रा ये बात भी चलाइएगा रज़ा। तारीख मौरख लिख रहा है आज भी और लिखेगा, तो पता चलेगा कि तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे घर भेज दिया जाता है। अब मुझे मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अगर आपके पास जवाब है। पूरी मुस्लिम लीग नून ये कहती है, नाजरीन आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा, पूरी मुस्लिम लीग नून ये कहती है, और नाजरीन के भी कान पाक गए होंगे सुन सुनकर, कि नवाज शरीफ जद्दी पुश्ती अमीर रईस हैं। पूरी मुस्लिम लीग नून ये मानती है, बार बार दोहराती है कि नवाज शरीफ जब सियासत में नहीं आए थे वो तब से बहुत अमीर हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनकी कई मिलें हैं जो चल रही थीं पहले से। पूरी मुस्लिम लीग नून इस बात को दोहराते ही नहीं थकती कि नवाज शरीफ के असासे इतने ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी बहुत अमीर थे। तो फिर मुझे ये बता दें कि जद्दी पुश्ती अमीर नवाज शरीफ साहब पर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो वो बेटे की कंपनी में डायरेक्ट चपड़ासी ही बनने पर मजबूर हो गए? यानी चपड़ासी बन गए अपने बेटे की कंपनी में। क्या बबलू ने घर से निकालने की धमकी दे दी थी बाप को, या मरियम नवाज साहिबा ने सारी ऑफशोर कंपनी अपने नाम करने का कह दिया था, या पप्पू ने सारे पैसे उड़ा दिए थे? ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हुआ था कि इतना अमीर कबीर शख्स जिसका कारोबार सियासत में आने से पहले ही अरब तक फैला हुआ था, उसको क्या ऐसा खौफनाक मसला था कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए अपने बेटे की कंपनी में चपड़ासी बनना पसंद किया? मुझे पता है मेरा सवाल आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत चुभेगा जाके, लेकिन जवाब दे दीजिएगा जब वक्त हो। इस सवाल का जवाब अगर मरियम औरंगज़ेब के पास हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं तो सवाल करूँगी और आप जवाब ना दें, ऐसे तो नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।